दोस्तों, बिहार में एनडीए ने अपने 40 के 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की बात करें तो 5 सीट रामविलास की पार्टी को दिया गया, जिसमें खगड़िया, वैशाली, उसके बाद जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर शामिल थे। देखिए, चिराग पासवान को जो सीटें दी गई उसको लेकर क्या समीकरण है, क्या चिराग इन 5 सीटों पर फतह हासिल करेंगे, तमाम चीजों को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई। चिराग पासवान अपने दुश्मनों के साथ भी हो लिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ सकारात्मक तस्वीर आई, अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिल गया। क्या लगता है 5 सीटों पर जो खबरें आ रही हैं, चिराग पासवान की क्या हालात है इन सीटों पर? खासकर पहले अगर बात करें समस्तीपुर की, संभवी चौधरी जो है पूरा माहौल बनाई हुई है, घूम रही हैं, युवा सोच कह रही है कि हम जो है जमुई को बदल देंगे, साथ ही साथ महिलाओं की आवाज जो है लोकसभा में उठाएंगे समस्तीपुर को लेकर। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि चिराग पासवान ने जो तपस्या किया बीते 3-4 सालों में, उसका फल उनको अब इस लोकसभा में मिला है। बीजेपी पूरे देश में जितना कॉम्प्रोमाइज चिराग के लिए की सीट शेयरिंग को लेकर, उतना कॉम्प्रोमाइज किसी पार्टी को लेकर नहीं की है। मतलब आज एनडीए में अगर मुझसे सवाल किया जाए कि बीजेपी का सबसे मजबूत अलायंस पार्टनर कौन है, इसके लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तो वो नेता चिराग पासवान। इतना फल तो उनको मिला। मोदी के हनुमान, बंगला खाली कराया गया, चुप रहे, पार्टी टूट गया, परिवार टूट गया, सब हो गया, लेकिन चिराग अपनी बातों पर स्टैंड पर अडिग रहे, उसी का फल ये मिला है। और सवाल है कि 2024 में टिकट तो मिल गया, 5 सीट पर लड़ेंगे, जीतेंगे कितने सीट, ये बड़ा मुद्दा है कि चिराग आखिर कितने सीटों पर फतह पाएंगे। देखिए, 2024 का जो रण है ना, ये चिराग पासवान के लिए शुभम अग्नि परीक्षा है। और इसमें 2 सबसे बड़ा खतरा जो मुझे समझ आ रहा है चिराग के लिए हो सकता है। पहला, इनकी पार्टी के अंदर भीतर घात। देखिए, 21 लोगों ने एक साथ पार्टी छोड़ा, अरुण कुमार पार्टी छोड़कर अलग हो गए। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि टिकट के गुस्से पर ही ये सब हुआ है। तो एक दिन पहले चिराग सही थे और अगले दिन चिराग खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है व्यवहार तरीके से। एक उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन समीकरण नहीं सध पाया, टिकट नहीं मिल पाया, इस कारण ये लोग भागी हो गए, लेकिन इसका कुछ रिपरकशन मिलेगा। और दूसरा मुद्दा आप समझिए कि एनडीए में चिराग को नीतीश कुमार से बहुत बड़ा खतरा है। साल 2020 आप याद कीजिए, 134 या 136 सीटों पर, विधानसभा के 136 सीटों पर चिराग ने प्रत्याशी उतारा था। अधिकतर वही सीटें थी जहां से नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही थी, मतलब जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी। और चिराग पासवान की पार्टी ने, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को 70 विधायक वाली पार्टी से 45 पर ला दिया। इतना मजबूर कर दिया कि 12 फरवरी को उसका रिजल्ट दिखा, जो इस बार फ्लोर टेस्ट कराना था। भागदौड़ मचा हुआ था पूरे बिहार में, वो दिन चिराग पासवान के चलते आए। इसलिए मैं बार बार इस पर चर्चा करता हूं कि नीतीश कुमार और उनके कार्यकर्ता, जो उनके डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, वो कितना चिराग के साथ जुड़ पाएंगे इस लोकसभा में, ये बड़ा मुद्दा बनेगा। आप देखिएगा, समस्तीपुर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने ही समस्तीपुर का जिक्र भी कर दिया। समस्तीपुर से कौन चुनाव लड़ रहा है? संभवी चौधरी, सन्नी हजारी लड़ रहे हैं। संभवी तो इनके प्रत्याशी हैं, सन्नी हजारी लड़ रहे हैं। किसके बेटे हैं सन्नी हजारी? महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी कौन है? जदयू के सबसे बड़े नेताओं में शामिल है। समस्तीपुर में जदयू का जो कार्यकर्ता है ना, वो है सन्नी हजारी के साथ। आप जाकर समस्तीपुर पता कर लीजिए इस बात को। वो खतरा है चिराग पासवान के लिए। आज समस्तीपुर में जदयू कार्यकर्ता जो है वो महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी के साथ है, और लगभग उनका टिकट फाइनल है। हमने ये सवाल भी किया था चिराग से, एक तरफ आपके भाई हैं और एक तरफ आपकी प्रत्याशी है, किसको मदद कीजिएगा? बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब वो दिए, लेकिन चिराग को भी इस बात का आभास है, ऐसा नहीं है कि इसका आभास नहीं है। और जहां तक समस्तीपुर की बात कीजिएगा, अशोक चौधरी वहां पर लगे हुए हैं बेटी को जिताने के लिए। तो एक तरफ अशोक चौधरी है शुभम, जो अपनी बेटी को जिताने के लिए चिराग की प्रत्याशी संभवी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। कितना वो जदयू कार्यकर्ताओं को कन्विंस कर पाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि संभवी जीतेंगे या हारेंगे, इस पर निर्भर करेगा। एक और बात बताते हैं, खबर यह भी आ रही है कि अशोक चौधरी जो है वो नीतीश कुमार और चिराग के रिश्ते को और सुलझाने के लिए और मिठास उसमें भरने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। ये खबर भी आ रही है। इससे आप आंकड़ा लगाइए कि समस्तीपुर का रण कितना भीषण चल रहा है। यह आसान मसला नहीं है। और देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि संभवी, अशोक चौधरी की बेटी है, काफी शिक्षित है, युवा है, गुड लुकिंग है, बड़ा अच्छे परिवार से आती हैं। खुद उनके पिता मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, अभी भी मंत्री हैं। उनके फादर इन लॉ जो हैं वो धर्म न्यायिक संघ है उसके अध्यक्ष है, और मतलब बड़े समाज सेवी हैं। बिहार के वन ऑफ द टॉप, अगर हमसे पूछा जाए सोशल मतलब लीडर के बारे में जो मदद कर रहा है लोगों, उसमें किशोर कुमार का नाम है। और वहां पर लड़ाई जो है वो सन्नी हजारी से है। सन्नी हजारी जदयू के नेता है, तो नीतीश कुमार के लिए भी दुविधा है कि किसको मदद करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्तीपुर सीट पर कांटे की टक्कर होगा, कांटे की लड़ाई है। कौन जीतेगा हारेगा ये तो नहीं पता, लेकिन लड़ाई बड़ा टक्कर का है वहां पर। जमुई सीट, जमुई सीट पर लग रहा है परिवारवाद का, लेकिन मेरे नजर में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं होता है। आप बताइए ना, तेजस्वी यादव कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह कौन है? बिहार में कम से कम 5 सांसद का हम नाम गिनवा देगा। रविशंकर प्रसाद क्या परिवारवाद नहीं है? उनके पिताजी उद्योग मंत्री रहे हैं, ठाकुर प्रसाद, है ना। ये जो है औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह,
किसके बेटे हैं? लुटन सिंह के बेटे हैं, सांसद रहे हैं, वहां परिवारवाद नहीं है। दर्जनों उदाहरण इस तरीके के बिहार में। मसला वहां पर यह है, जमुई का जो मसला है, अब देखिए जमुई में मसला है कि वहां पर 2-3 नाम और चल रहे थे। संजय पासवान का नाम चल रहा था, कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं वहां पर, चिराग के एकदम खास आदमी में से है। सुभाष पासवान का नाम चल रहा था, परशुराम पासवान का नाम चल रहा था, ये सब नाम चल रहा था वहां पर, लेकिन उसको टिकट नहीं देकर दे दिया गया अरुण भारती को। अब उनको पैराशूट कैंडिडेट बताया जा रहा है। हालांकि मोदी की सभा के बाद माहौल बदला है। मोदी जो जमुई में सभा किए हैं, उसके पहले तक जो विरोध था वो विरोध अब कम हो गया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज माहौल चिराग के पक्ष में चला गया है जमुई का। बावजूद इसके सुमित सिंह फैक्टर बड़ा फैक्टर है। देखिए सुमित सिंह ने कैमरे पर एक्सेप्ट किया इस बात को कि हमारा और चिराग का रिश्ता अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, लेकिन अजय प्रताप सिंह जो सुमित सिंह के छोटे भाई हैं वो अब ज्वाइन कर लिए हैं आरजेडी, वो अब आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। और इन दोनों के जो पिता रहे हैं नरेंद्र सिंह उनके पिता रहे हैं, वो जदयू में कई सालों तक बड़े नेता रहे हैं। उनका वहां के लोकल कार्यकर्ताओं पर बड़ा पकड़ माना जाता है, और जदयू के कार्यकर्ताओं पर सुमित सिंह का भी पकड़ माना जाता है और अजय प्रताप सिंह का भी पकड़ माना जाता है। ये दोनों भाई कितना चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर निर्भर कर रहा है कि जमुई में क्या माहौल बनेगा। मैंने क्या कहा, अंदरूनी भीतरघात और नीतीश कुमार की पार्टी, यही दोनों चिराग को बड़ा डैमेज कर सकती है। अब देखिए, आप चकाई की बात कीजिए, झाझा की बात कीजिए, ये जो इलाके हैं जमुई में, यहाँ पर अजय प्रताप सिंह का पकड़ माना जाता है। आज वो आरजेडी के साथ है, जदयू के कार्यकर्ताओं पर उनका पकड़ है। तो ये कितना डैमेज करेगा चिराग को, इस पर निर्भर करेगा कि जमुई क्या रिजल्ट ला रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद, चुनावी प्रचार के बाद जमुई का माहौल भी बदला है। ऐसा नहीं है, जो शुरू में विरोध हो रहा था अरुण भारती का और उनकी जाति को लेकर भी काफी विरोध हुआ, तमाम जगह वो खबर चला, लेकिन अब वो सब मामला जो है वो खत्म हो चुका है। सिंबल उनको मिल चुका है, मतलब उनका सारा जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो सही था, इस बात में भी मुहर लग गया। और वहां पर मोदी के प्रचार के बाद माहौल बदला है। वैशाली की बात करें, हाजीपुर से सटा है, चिराग जहाँ से लड़ रहे हैं उसके जस्ट बगल का लोकसभा है, तो वैशाली सीट पर क्या लग रहा है, क्या वीणा देवी जीत रही हैं? देखिए वैशाली सीट को लेकर ही जो इंजीनियर रविंदर सिंह है वो पीसी किए थे, जिसमें 21 नेता, जिसमें रेणु कुशवाहा और कई अभय कुशवाहा, कई बड़े नेता इनके पार्टी के इस्तीफा दे दिए। जहां तक वैशाली की बात कीजिएगा, वैशाली में सबसे बड़ा मुद्दा है वीणा सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जो कॉमन है एनडीए के सभी प्रत्याशियों के खिलाफ है, जो सांसद रहे हैं, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे राधा मोहन सिंह हो, कई लोग ऐसे हैं। वो बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। बड़ा मुद्दा ये बनेगा कि एक तरफ आप वीणा सिंह को टिकट देते हैं, लेकिन वहां से जो लोग टिकट के आस में बैठे हुए थे, मैंने नाम रखा ना रविंदर सिंह, वो कितना डैमेज करेंगे। और उससे बड़ा बात समझिए, वैशाली लोकसभा का गुना गणित समझिए। 5 विधानसभा वैशाली लोकसभा के मुजफ्फरपुर जिला में पड़ते हैं, 5 भूमिहार बाहुल्य है, डोमिनेटिंग वहां पर भूमिहार वोटर है। मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला वहां चुनाव लड़ रही है, जो अभी तक का खबर है। वहां पर अगर सूरजभान सिंह, जिनकी भी दुश्मनी है चिराग पासवान से, वो भी जा रहे हैं मुन्ना शुक्ला को मदद करने। और एक और खबर है कि डॉक्टर अरुण कुमार जो बागी हुए चिराग की पार्टी से, वो भी जा रहे हैं मदद करने। ये जो तिकड़म बनेगा ना भूमिहारों का वहां पर, ये वीणा सिंह के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई आप वीणा सिंह को क्यों टिकट दिए। चिराग ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से पश्चाताप किया है, ईमानदारी से, लेकिन ये काफी नहीं है। अगर उन्होंने किया तो महबूब अली कैसर को टिकट क्यों नहीं दिया गया खगड़िया से, ये भी एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहां पर सूरजभान सिंह प्लस मुन्ना शुक्ला प्लस डॉक्टर अरुण कुमार वैशाली लोकसभा में वीणा सिंह का खेल खराब करने में लगे हुए हैं और कर सकते हैं। अब वो भी निर्भर करेगा कि वहां पर पीएम का, देखिए पीएम का रैली बड़ा इफेक्टिव है मानिए, और चिराग का अपना चेहरा भी बड़ा इफेक्टिव है। चिराग में सबसे बड़ा देखिए खूबी यह है उस नेता में कि उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। मतलब होता है ना कि नेता में आरोप लगना, वो आरोप नहीं है चिराग के ऊपर। आप परिवारवाद का आरोप लगा नहीं सकते हैं, अगर आप लगाइएगा तो देश में 50% से ऊपर नेता परिवारवाद के हो जाएंगे। चिराग ने खुद को प्रूव किया ना, एक समय पर प्रूव किया, जब वो पूरी तरीके से बिखर गए तो आज यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को प्रूव कर लिया। देखिए वैशाली में क्या होता है, लेकिन वैशाली का रण जो है वो सजेगा और भयंकर लड़ाई है वहां पर राजपूत वर्सेस भूमिहार। खगड़िया की बात करें, एक और युवा है राजेश वर्मा, काफी चर्चा है क्षेत्र में, घूम रहे हैं पूरा, वो भी युवा की बात कर रहे हैं समाबी चौधरी के तहत। क्या लग रहा है खगड़िया सीट को लेकर? खगड़िया में देखिए, खगड़िया जो है वो मुस्लिम बाहुल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर 20 से 22% के आसपास। वो ये सवाल कर रहे हैं चिराग पासवान से कि चिराग जी, आपके पिता 2005 में बिहार में दोबारा चुनाव करवा दिए थे। पहला चुनाव फरवरी में हुआ था, दूसरा चुनाव नवंबर में हुआ। फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें रामविलास की पार्टी को 29 सीटें आई थी, 29 विधायक थे, और रामविलास पासवान किंग मेकर बने हुए थे। उन्होंने शर्त रख दिया था लालू के सामने कि मुस्लिम सीएम बनाइए, लालू नहीं तैयार हुए, बिहार में असेंबली हंग हो गया, और फिर दोबारा चुनाव हुआ नवंबर में, जिसके बाद नीतीश काल शुरू हुआ, नीतीश कुमार सीएम बन गए। उस रामविलास पासवान की पार्टी में आज एक मुसलमान का टिकट क्यों काटा गया, क्यों महबूब अली कैसर को टिकट नहीं दिया गया, ये वहां का जनरल परसेप्शन बना है, खगड़िया को समझिएगा। और वहां से रेणु कुशवाहा भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन वहां से दिया गया एक युवक को, और काफी एग्रेसिव तरीके से वो प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर, ख्याल ये ऐसा फैक्टर जिसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन वहां पर भी राजेश वर्मा के लिए चैलेंज है। और देखिए बताओ, और गौर कीजिए, लोजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं वो जदयू भाजपा के प्रत्याशियों से अधिक मेहनत कर रहे हैं। अगर गौर करिए तो आप समझी को जाकर देख लीजिए, आप राजेश वर्मा को जाकर देख लीजिए, आज सुबह से उनका शेड्यूल देख लीजिए।
चिराग पासवान की पार्टी के कोई भी प्रत्याशी, चाहे वीना सिंह हो, राजेश वर्मा हो, शांभवी हो, खुद चिराग हो या अरुण भारती हो, एनडीए के किसी भी पार्टी से अधिक मेहनत चिराग के प्रत्याशी कर रहे हैं। और क्योंकि वहां पे लड़ाई नेक टू नेक है, टफ कंपटीशन है वहां पर, तो वैशाली में यही फैक्टर है। दूसरा है कि भाई चिराग जाएंगे ही वहां पर प्रचार करने, नरेंद्र मोदी जाएंगे ही खगड़िया या अमित शाह जाएंगे, तो फिर टर्नआउट होगा। ऐसा नहीं है, एनडीए का तो अपना एक हवेव चल ही रहा है और चिराग पासवान का एक अपना लहर रहता है बिहार में। भाई युवा तो इनसे कनेक्टेड रहते हैं। हाजीपुर की बात करें, हाजीपुर से खुद चिराग लड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय उम्मीदवारों को हम सपोर्ट करें, खासकर राजपूत वोटर को। राजपूत वोटर कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को नहीं, स्थानीय कोई खड़ा होता है तो उसको हम ज्यादा सपोर्ट करते हुए। देखिए ये हर चुनाव का पहले कहते हैं लोग, ये कोई पहला बार हाजीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है। 8 बार एमपी रहे हैं वहां से रामविलास पासवान, 10 बार लड़े हैं, 2 बार हारे, 8 बार जीते हैं। हर बार यही मुद्दा होता है, स्थानीय लाओ स्थानीय लाओ। आप लोगों को बताइए ना, बिहार में कई को सीट पर स्थानीय लोग लड़ रहे हैं। बक्सर में मिथिलेश तिवारी स्थानीय है क्या? स्थानीय है क्या? बिहार में दर्जनों सीट है, शिवहर में लवली आनंद गई है, वो स्थानीय है क्या? सहरसा की रहने वाली है। कई सीट इस तरह का बिहार में, वो मुद्दा नहीं है। हाजीपुर में चिराग को अगर सबसे बड़ा थ्रेट किसी से है तो अपने चाचा से है। कल पशुपति कुमार पारस का बयान आया कि हम एनडीए को 40 सीट पर समर्थन करेंगे, हम चिराग को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। चिराग उसको एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि चिराग बहुत अच्छे जानते हैं कि वही चाचा उनको तोड़े थे एक समय, वही चाचा उनके साथ धोखा दगाबाजी किए थे। आज हो सकता है फिर वो चिराग में सट के चिराग को डैमेज करें। कल चिराग ने क्या बोला है? चिराग पासवान ने कहा कि हम जब ये टाइफाइड से गुजर रहे थे और हम गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए, तो चाची ने गेट पर कहा था कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है। समझिए, क्लियर इंडिकेशन है कि चिराग जो है वो किसी तरह का अलायंस चाह ही नहीं रहा है पशुपति कुमार पारस से। क्योंकि हाजीपुर में जो भीतरघात की मैं बात कर रहा हूं ना, वो भीतरघात चिराग पासवान ही, पशुपति कुमार पारस ही कर सकते हैं। वो भीतरघात पशुपति कुमार पारस ही कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो देखिए, सबसे सेफ सीट अगर बिहार में मेरी नजर में कोई है तो वो हाजीपुर सीट है। ऐसा चिराग भी शायद मान रहे हैं, क्योंकि अपने उम्मीदवारों के यहाँ वो जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में, जैसे कि जमुई में लगातार वो जा रहे हैं, शांभवी चौधरी के लिए वोट मांग रहे हैं। हाजीपुर में चिराग नहीं दिख रहे हैं। देखिए हाजीपुर बड़ा सेफ सीट है।